तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज अगर आप देखोगे निफ्टी 50 पर तो बहुत भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। 325 पॉइंट मतलब 1.5% से ज़्यादा यहाँ पर निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिली है। 2% तक यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। फिर निफ्टी की बात करें तो ये भी कम से कम 2% के आसपास और सेंसेक्स भी यहाँ पर 2% के आसपास जाता हुआ दिखा है। अब हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे हमेशा बात करते रहते हैं कि किस तरह से चार्ट को समझना चाहिए और क्या होता है चार्ट को समझना। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो सारा जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक कर दिया इसने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग कर दी थी। और क्लोजिंग करने के बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस से यहाँ से नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर ही जाना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप निफ्टी 50 पर और बैंक निफ्टी दोनों में ही देख सकते हो। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं इसने पार कर दिया। और जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आप जो मोमेंटम देखोगे आपको भी पता चलेगा कि कितना भयंकर मोमेंटम होता है। लेकिन इस सारे के सारे मार्केट को हम कैसे समझ सकते थे, यही हम इस चार्ट में एनालिसिस करेंगे और किस तरह से हम एक अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते थे। अब थोड़ा सा मैंने चार्ट को छोटा किया है। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हर बार ये क्या कर रहा था, इस जो ये रेजिस्टेंस था ना, इस रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा था और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट से वापस दोबारा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, सीधे ओपनिंग ही यहाँ पर दे दी। और आप ये पहली बार का नहीं है, जब भी ऐसा हुआ है ना, आप निफ्टी 50 के चार्ट पर कहीं पर भी जाओ, जब भी ऐसा हुआ है ना, तब यहाँ पर एक ऐसा ही मोमेंटम देखने को आपको मिला है कि देखो, अगर कहीं और देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सेम जो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वैसी ही हुई। लेकिन गैप अप ओपन होना बहुत ज़रूरी है उस कंडीशन में, गैप अप, क्योंकि ऐसे तो मार्केट वहाँ तक धीरे धीरे अगर जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन गैप अप ओपन होना ज़रूरी होता है ऐसे में। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऐसा मैंने पिछली बार देखा था कहीं, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस एरिया को बार बार ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जाकर एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो ये बहुत पुरानी बात है, कभी मैं आपको पुराने चार्ट पर जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे इसका। अभी फ़िलहाल में हम लोग यही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि आज हुआ क्या और क्यों हुआ और किस तरह से हम प्रॉफिट कर सकते थे। अब मूविंग एवरेज की बात मैं बहुत बार आपसे कर चुका हूँ कि मूविंग एवरेज को किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था और इसको ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करने के बाद दोबारा से जो कैंडल बना है वो बहुत भारी कैंडल बना है। तो चलिए हम मेन चीज़ों पर आते हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो बहुत सारे इंडिकेटर लगा सकते हैं। मैंने कल आपको RSI के साथ बताया भी था कि RSI को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो वो अगर चाहे तो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपसे एक ही बात करता हूँ हमेशा से, और बहुत दिन हो गए इस चीज़ को मैं आपसे बात करते करते, कि भाई दुनिया की सारी चीज़ें देखना छोड़ दो। क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं और जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला, जैसे ये आपको दिख रहा है रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल अच्छा है, सेलिंग कैंडल है, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ है। और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना है, देखो ग्रीन कैंडल देखिए आप, मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई आपको कैंडल पर फोकस करना है, कैंडल कैसा बना है वो आपको देखना है। कैंडल बहुत भारी कैंडल बना है और ऐसे में रिस्क लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, ये आप खुद से तय करो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे ही नहीं आया, मार्केट ऊपर ही चलता गया। चलो ये वाला पॉइंट हमारे लिए ठीक था। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल भी बना है, ऐसा नहीं कि रेड कैंडल नहीं बना। क्या मैं सेल कर सकता हूँ? इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर रहा है तो थोड़ा सा मैं प्लान कर सकता हूँ, लेकिन क्लोजिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा होगा सीधे ऊपर ही चले जा रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो रेड कैंडल बना है यहाँ पर बना है। देखो इसके पहले बहुत भारी ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। इसको देखकर मेरे को सेल करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर आपने यहाँ पर सेल किया छोटा मोटा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिला।
हालांकि मार्केट ने आपका यहाँ पर एसएल भी हिट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ कि एसएल हिट नहीं किया। अगर आपने ये प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो एसएल हिट किया होगा। दोबारा से हम इसको देखते हैं, फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के ऊपर आकर 2 कैंडल्स ऐसी बनी है, एक हैमर और एक बटरफ्लाई। तो यहाँ पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का एसएल रख के हमको यहाँ पर प्लानिंग करना चाहिए। अब देखो, हमको देखना ज़रूरी है कि हमको किस 1:1 का प्रॉफिट बुक करना है कि 1:2 का। अगर 1:2 का बुक करना है तो आपको कंडीशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ टॉप पर बाइंग में जा रहे हो, तो यहाँ पर 1:1 ही देखा जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान करते तो एक अलग बात होती। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 1:1 का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाइंग कैंडल के बाद में अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलिंग कैंडल, ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन है, यहाँ पर भी सेलिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। लेकिन सेलिंग कब करना है? जब मेरे को एक अच्छी सी कैंडल देखने को मिली। ये वाला कैंडल है, मैं नहीं बोलता कि सेलिंग कैंडल नहीं, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कैंडल कैसा होना चाहिए था, ये इस तरह से होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता। थोड़ा सा ये कैंडल नीचे से भी रिजेक्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसके बाद ये वाला कैंडल बना, इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कौन जीता? सेलर्स जीते हुए। हालांकि इसमें भी थोड़ा रिजेक्शन नीचे की साइड से देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल बहुत छोटा हो सकता है। दूसरा, ये वाला एरिया भी यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर प्लानिंग किया जा सकता है। इसके बाद देखो, आप बहुत अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और हम देखते हैं यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है। अब यहाँ पर इतना भारी कैंडल देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा बाइंग साइड का कितना भारी कैंडल है। लेकिन आप बताओगे 22,700 से सीधे 22,730 का है। कितने का है? 30 पॉइंट का कैंडल है। मैं इतना एसएल रख सकता हूँ क्या? 30 पॉइंट का नहीं रख सकता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कहीं प्लान करना चाहिए इस कैंडल को देखकर, या इस कैंडल को भी मैं अगर देखकर प्लान करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार कैंडल था। उसके बाद आप देखो मार्केट में यहाँ पर धमाका होते हुए आपको देखने को मिला है, और ये धमाका ऐसा हुआ कि रुका ही नहीं है। आपको दिख रहा होगा कहाँ तक चला गया मार्केट इस कैंडल को बनने के बाद में। आप देखो कि यहाँ पर अगर आप 22,750 के आसपास भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो ये 22,850 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको 100 पॉइंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा और भी फोकस करते हैं सेलिंग वाले कैंडल पर। क्या सेलिंग? अब रजिस्टेंस पे हम आ चुके थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टेंस वाला एरिया आ चुका है। अब रजिस्टेंस में आपको देखना है कि सेलिंग का कुछ हो रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल बना, थोड़ा सा रिजेक्शन वाला कैंडल बना, इतना कोई खास कैंडल नहीं बना, क्योंकि ये कैंडल के मुकाबले अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर कोई कैंडल नहीं है, कुछ काम की कैंडल नहीं है। अगर इस कैंडल को देखें इससे कंपैरिजन में, तो कोई ये कैंडल कंपैरिजन में दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको पिछली बार बताया था 500 का नोट और 50 का नोट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 500 का नोट और ये 50-50 के नोट मिलकर भी इस नोट के बराबर नहीं हो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है यहाँ पर आपको एंट्री लेके? यहाँ पर आपको देखना है ये वाला कैंडल ठीक था, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बड़ा कैंडल नहीं है उतना। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल आपको बनता हुआ देखने को मिला है, और यहाँ पर ये अच्छा सा कैंडल भी है, इसमें थोड़ा सा ही नीचे से रिजेक्शन है। तो यहाँ पर आप सेलिंग प्लान कर सकते हो, लेकिन आपको एसएल क्लियर रखना है यहाँ का। इसके बाद दोबारा अगर आपको दिख रहा है कि ये वाला कैंडल बन चुका है, तो आप चाहे तो यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पर एग्जिट करोगे तो यहाँ से आप बाइंग में एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से फिर यहाँ पर मोमेंटम। देखिए मार्केट में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही साइड का मोमेंटम हमको देखने को मिलता है, कि यहाँ से यहाँ मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो नीचे ऊपर दोनों का देखने को मिलता है। लेकिन आपको डिसीजन भी लेना आना चाहिए कि यहाँ पर हमने सेल एंट्री बनाया था, फिर हमको ये थोड़ा सा डाउट आ गया तो यहाँ से हमने एग्जिट भी कर दिया, तो हमारा क्या एसएल क्या होगा? छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा एसएल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर मार्केट यहाँ तक चला गया, और फिर आप यहाँ पर बुरी तरह से फंस सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भाई इतना बड़ा, जैसे यहाँ पर आपने सेल कर दिया और यहाँ पर इतना बड़ा बाइंग कैंडल बन गया, तो यहाँ से एग्जिट मारने में भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें आपको लगेगी तो ही मार्केट में आप यहाँ पर फंसोगे। चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखना क्या है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है,
बहुत ही भयंकर कैंडल यहाँ पर बना था। ये वाला आपको दिख रहा होगा बाइंग। सेलिंग कैंडल में इतना कोई खास दम नहीं था, आपको दिख रहा होगा सेलिंग कैंडल में दम नहीं था, बाइंग अच्छा था, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता था। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल आपको ऐसी दिख रही है जिसको दम पर हम थोड़ा सा सेलिंग प्लान कर सकें। यहाँ पर कोई भी देखो ना तो एरिया ब्रेक हो रहा है, ना ही कोई सेलिंग कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ से इस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक जगह में फंस गया। लेकिन इसके बाद आप देखोगे बहुत भयंकर तरीके से ये सेलिंग कैंडल दिखी, और यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा सेलिंग प्लान किया तो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को आपको मिल गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइंग की साइड में आप देखोगे ये कैंडल है, कैंडल अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को इस पर डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर से ये रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर से जब कैंडल खाली होती है ना, थोड़ा सा वहाँ पर क्या डर लगता है। तो मेरे को वेट करना है कि कोई अच्छा कैंडल बने, जैसे ये वाला कैंडल छोटा एसएल भी है, कैंडल भी अच्छा है, यहाँ से बाइंग किया जा सकता था। तो यहाँ से आपको दिख रहा हो जो मोमेंटम आपको दिख रहा हो, कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कोई ऐसा सेलिंग कैंडल रेड कैंडल बना है क्या, नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर से था, लेकिन कोई खास कैंडल नहीं था ये। तो यहाँ पर हम सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ बाइंग ही बाइंग चल रही थी। देखो सेलिंग में आपको क्या मैंने बताया, कैंडल्स के बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक दो कैंडल के वीडियो बनाओ जिससे आपको समझ में आए। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है। और यहाँ पर मूविंग एवरेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा सा क्लोजिंग कर दिया, तो यहाँ पर भी आप प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मार्केट में, यहाँ पर भी आप चाहे तो प्लानिंग। देखो मार्केट में हम क्या हो गए, गलत भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट में मैं अगर ट्रेड करूँगा तो मैं गलत नहीं होऊंगा, गलत हो जाऊँगा मैं भी। लेकिन कारण क्या है कि आपको पता चल गया कि हमें गलत हो रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एग्जिट हो जाना है, सिंपल सी बात, इतनी ही रखना है। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।